नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोफोर्ज कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक मामूली सी गिरावट आज के दिन यानी कि 29 अगस्त को स्टॉक के अंदर में देखने को मिली थी। अब इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे स्टॉक के रिगार्डिंग, क्या इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, सेलिंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबल हमारे टारगेट निकल कर आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप पे अगर हम डालें तो 58,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 2 चल रही है। प्रॉफिट पे अगर नज़र डालें दोस्तों, जितने भी क्वार्टर के अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं दोस्तों, इन सब में जो है प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया था क्वार्टर 1 का, वहाँ पर कंपनी को 356 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है कंपनी दोस्तों। परफॉर्मेंस इसकी हर क्वार्टर में जो हमें शानदार तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब दोस्तों ज़रा इसके हम चार्ट पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारा जो थोड़ा सा पॉसिबल टारगेट है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, वो होगा हमारा 2500 का। हम कम से कम 2500 के टारगेट के लिए स्टॉक में अपनी पोजीशन को बनाकर रखेंगे। और जितने कम टाइम पर ये हमारा टारगेट निकाल कर हमें देता है, उसी हिसाब से फिर हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म में 2500 प्लस के टारगेट हैं दोस्तों, लेकिन पहले हम अपने 2500 के टारगेट को ध्यान में रखकर इसमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलेंगे। और हमें अपनी पोजीशन को कहाँ पर क्रिएट करके चलना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल जब अपने सपोर्ट लेवल यानी कि डिमांड रेंज पर हो। हमारे सपोर्ट और डिमांड रेंज यानी कि कहाँ पर है दोस्तों? 1606 से लेकर 1530, ये दोनों सपोर्ट लेवल हमारे जो कि डिमांड रेंज का काम कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 1740 से लेकर 1851, जो कि हमारा सेलिंग जोन है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले 25 अगस्त को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला था। और इसका जो हाई था दोस्तों 1799, आप यानी कि आप 1800 मान लीजिए। इसके आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं। और दोस्तों धीरे धीरे सेलर्स को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है, जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग होने वाली है 3 और 4 सितंबर को। और नए जीएसटी रेट कट जो आने लगेंगे मार्केट पर, वो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। और जो नए रेट कट निकल कर आएंगे दोस्तों, वो मार्केट में एक बूस्ट का काम करेंगे। तो हो सकता है दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ये दोबारा से जो है, अगर यहाँ पर किसी के स्टॉप लॉस लगे हुए सेलर के, इस सबके स्टॉप लॉस जो टिगर आउट एक बार होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब भी इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें अगर देखने को मिल जाता है और दूसरे रेजिस्टेंस के पास चला जाता है स्टॉक, और ऐसे में आरएसआई हमारा 70 या 70 प्लस हमें देखने को मिल जाता है, तब आप इसके अंदर जो है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं तो पुट साइड में अपनी पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं, यानी कि सेलिंग साइड में आप अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और ऐसे में टारगेट, अगर आपको छोटा टारगेट लेकर चलना है, तो जो नीचे वाला रेजिस्टेंस हमारा 1740, ये आपका टारगेट होगा, या फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज। और वहीं अगर दोस्तों इसमें बाउंस बैक हमें देखने को नहीं मिला और लगातार गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो सेलिंग साइड में अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आने पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमें बाइंग साइड में पोजीशन कब बनानी है? अगर किसी ने बाइंग साइड में पोजीशन नहीं बनाई हुई है, जब भी अपने डिमांड रेंज के पास आ जाता है, या फिर मैं कहूँ अगर अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल जाती है, कोई बड़ी इवेंट आ जाता है, इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है, तो ऐसे में जो हमारा नीचे में मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों, जो कि 1391 है, इस रेंज के पास अगर स्टॉक आ जाता है और आरएसआई हमारा 25 और 30 के रेंज के बीच में हो, तब आप इसमें लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हो। टारगेट मैंने अभी आपको बताया। और ऐसे में दोस्तों इस सपोर्ट के पास अगर आप खरीदारी करते हैं, तो जो हमारा डिमांड रेंज है, इस रेंज तक भी या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक शॉर्ट टर्म वाले अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं, यानी कि टारगेट अपने कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आने के चांसेस इसके स्टॉक के क्यों हैं, उसका कारण है दोस्तों यहाँ पर ये गैप। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है, इसी के पास हमें गैप देखने को मिल रहा है, जिसकी करेक्शन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जब तक इसकी करेक्शन हमें जल्दी से जल्दी होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, तब तक इस स्टॉक में तेज़ी का ट्रेंड हमें आता हुआ थोड़ा सा देखने को नहीं मिलेगा। अगर एकदम से अभी ऊपर चला गया तो दोस्तों, तो थोड़े कुछ टाइम के बाद ये गिरता हुआ यहाँ तक आएगा ही आएगा एक बार के लिए। तो ऐसे में दोस्तों इन लेवल्स को आपको जरूर ध्यान में रख के चलना चाहिए। और इसी हिसाब से अपनी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई आपको आरएसआई के चलते, उस स्ट्रैटेजी को आप जरूर एक बार ध्यान में रख के चलिएगा। और तभी आप अपने बाइंग और सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में स्टॉक में सोचिएगा, खासतौर पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको पुट साइड में जाना है तो इसको रेजिस्टेंस पर जाने दीजिए प्रॉपर, और आरएसआई हमारा 70 पर जाने दीजिए। और कॉल साइड में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो इसको डिमांड रेंज या फिर मेजर सपोर्ट लेवल पर आने दीजिए, तभी आप इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोचिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है स्टॉक में ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।